नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो रेमेडीज़ में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज बात करेंगे राहु देव के बारे में। वीडियो को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। ऑल वाला बटन आप प्रेस करें जिससे हमारे YouTube चैनल की जो नई नई नोटिफिकेशन है वीडियो की वह आपको पहले से पहले मिल सके और अपने फैमिली में, अपने आप फ्रेंड सर्कल में आप हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे उनके भी ज्ञान की वृद्धि हो सके, उनका भी वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो सके। तो मित्रों, आज जानेंगे राहु देव के बारे में। तो देखिए, कलयुग में जो राहु देव हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। राहु क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझिए। तो देखिए, राहु वह काली छाया है जो हमारे संग चलती है। कभी भी अगर आपने देखा होगा तो हम अगर धूप में खड़े होते हैं तो एक परछाई पड़ती है, वह राहु है। राहु क्या है? राहु वह धूल भरी आंधी है जिसके पास अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हम चाहे कितना भी अच्छा अपना मेकअप करे हों या कितने भी अच्छे कपड़े पहने हों, वह हमारे धूल से भर जाते हैं। और अगर हम वह नाक में जाती है तो वह हमें क्या करती है? एलर्जी करती है। राहु वह काला धुआं है कि जब हम धुएं के पास अगर खड़े हो जाते हैं तो वह हमारी आंखों में जो रोशनी होती है वह चमकदार रोशनी धुंध का काम करती है। राहु वह नाले की दुर्गंध है कि जिसके पास हम खड़े हो जाते हैं तो वह दुर्गंध हमारे को बीमार डाल सकती है। तो अगर राहु के बारे में कहा जाए तो राहु वह जीवन में हमारे कष्ट और परेशानियां हैं जो कि शनि के संग मिलके, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि शनि क्या है कि शनि न्याय के देवता हैं और शनि वह जज हैं जो ऑर्डर देते हैं। वह ऑर्डर किसको देते हैं? वह ऑर्डर अपने सेवकों को देते हैं और उनके सेवक दो ही हैं, वह है राहु और केतु। तो देखिए, राहु केतु का जो स्थान है वह सिपाही के रूप में माना गया है शनि के। तो जो शनि के सिपाही हैं वह राहु और केतु हैं। तो राहु केतु हमारी कुंडली में अगर अच्छे होते हैं तो हमें फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं, और अगर राहु केतु कुंडली में खराब होते हैं तो वह अर्श से हमें फर्श पर लाके गिरा देते हैं। राहु का अगर हम देखें तो राहु हमारे घर में जो है टॉयलेट और जो बाथरूम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं तो हमारे जो घर के टॉयलेट हैं, आप जाके देखिएगा, वो है क्लीन रहते हैं, उनको हम कभी गंदा नहीं रखते हैं। और अगर बाथरूम को देखें तो बाथरूम भी हमारा साफ रहना जरूरी है। बाथरूम साफ कैसे रहेगा? हमेशा बाथरूम में जो है साबुन की गंदगी नहीं रहनी चाहिए। कभी भी आप अगर बाथरूम में नहा के आए तो उसे या तो झाड़ू से या किसी आप जो कि सफाई का जो यंत्र होता है उससे वह साफ करें, जिससे जो है राहु देव की जो नेगेटिविटी है वह नाली के रास्ते चली जाए। राहु में बाथरूम का और टॉयलेट का साफ होना बहुत जरूरी है अगर आपको शुभता प्राप्त करनी है। तो अगर किसी की भी जन्म कुंडली में राहु देव कमजोर हैं तो आप अपने रसोई की नालियां, आप अपने लेट बाथ की नालियां, जो है सीवर लाइन आपको साफ रखनी है, तो राहु देव आपको शुभ फल देने लगेंगे। राहु वह मायावी प्लेनेट है जिसको षड्यंत्र बहुत पसंद है। अगर आप किसी के पीठ पीछे षड्यंत्र बनाते हैं, यह मैं राहु के लक्षण बता रहा हूँ, या आप किसी की बुराइयां करते हैं या गंदी गंदी गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, तो यह राहु को प्रदर्शित करती है। आपके जीवन में उन्नति में यह बाधा को दर्शाती है। अगर ये आप सिम्टम्स आपके दिखाई देते हैं, या आप झूठ बोलते हैं, या आप क्या करते हैं, या आप चोरी चकारी करते हैं, तो यह भी राहु देव के लक्षण हैं। स्मगलिंग, गैंगस्टर और आपके ये मान के चलिए हेरा फेरी, यह राहु को दर्शाती है। राहु को जो पसंद है वह यह सब चीजें पसंद हैं, और आपको क्या करना है कि अपना राहु पॉजिटिव लेना है। तो यह राहु आपको क्या करता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बनाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं या रहस्य के जो कार्य करते हैं, जो गूढ़ विज्ञान, जो कि दार्शनिक होते हैं, गूढ़ विज्ञान होते हैं, तो वह राहु की पॉजिटिविटी है। और
ये जो मैंने बताए, जो अभी अशुभ फल बताए इसके लक्षण, ये इसकी नेगेटिविटी है। राहु क्या है, राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह जिस ग्रह के संग बैठ जाता है उसी ग्रह को अपना लेता है, उसी ग्रह की संज्ञा वह ले लेता है। राहु के जो राहु को प्लेनेट से बुद्धि मिली है वह है बुधदेव। देखिए क्या है, बुध बुद्धि का कारक है, और राहु क्या करता है, राहु आइडिया देता है आपको। कभी हम अगर देखते हैं कि कोई हमें एक आइडिया आता है जो कि हमारे जीवन को बदल देता है, तो बुद्ध की बुद्धि ने वर्क किया और राहु का जो आइडिया आया तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है। तो देखिए राहु को अगर हम देखें कि शुभ किस तरीके से किया जाए, तो आप क्या करिए कि किसी भी तरीके का जो षड्यंत्र होता है वह ना करिए, चाहे वह घर में षड्यंत्र हो, चाहे वह बाहर षड्यंत्र हो, किसी भी तरीके की किसी पड़ोसी की या किसी रिश्तेदार की आप अपने मुंह से बुराई ना करिए। राहु का एक और लक्षण होता है कि आप क्या करते हैं कि दूसरे की बुलंदी, जो दूसरे की बुलंदियां होती हैं, जो दूसरे की शख्सियत होती है, उसको आप तो बुलंद बताते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं। ये भी राहु के जो लक्षण हैं वह है, और वह आपकी बुलंदी और तरक्की को रोक सकता है। तो आप इससे बचें। आप किसी भी दूसरे की खुशी में शामिल हों, मगर आप अपने घर में किसी भी तरीके की उनसे चर्चा करने से बचें, तो राहु के आपको शुभ लक्षण प्राप्त होंगे। राहु देव अगर देखें तो रिश्ते में राहु देव ससुराल को रिप्रेजेंट करते हैं। जीजा, साले, यह राहु के जो है रिश्ते में माने जाते हैं। ससुराल राहु की मानी जाती है। तो आप क्या करें, कभी भी अगर आप ससुराल से जुड़ते हैं, आपकी शादी होती है, तो ससुराल से आप बिगाड़े नहीं, आप ससुराल से मधुर संबंध बना के रखें, तो राहु के शुभ फल प्राप्त होंगे। आपस में साले के जो रिश्ता होता है वह जीजा से नहीं लड़े, और जीजा के जो रिश्ते हैं उनमें साले से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो राहु के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। देखिए ससुराल में आपको बना के रखनी है और ससुराल में आपको प्रेम संबंध रखने हैं। बस मैं आपको इस चीज से आपको आग्रह करना चाहूंगा कि आप कभी भी ससुराल में व्यापार को ना लेके जाएं, कभी भी अपना व्यापार ससुराल में ना करें। कोई भी आप अपनी जो बरकत है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या की जो आपकी जीविका है, उसको ससुराल में आप शो दैट ना करें। अगर आप उससे करते हैं तो राहु देव कुपित हो जाते हैं और आपको शुभ परिणाम नहीं मिलते इनके। कभी भी आप अगर देखें तो आप अपना व्यापार अपने खुद बलबूते पे चलाइए या अपना जॉब बलबूते पे चलाइए। आप अपनी ससुराल में इसे शेयर ना करें और उनके संग भी इसका वर्क व्यापार का या किसी जॉब का ना करें, तो जो है राहु के आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। अगर आप इनसे जुड़ते हैं व्यापार से तो आपका बुद्ध खराब हो जाता है, तो आपको फिर इसके अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अगर हम राहु की बात करें तो राहु का जो स्थान है वह गंदगी में है। तो अगर हम गंदगी को साफ करते हैं, आप अब कभी देखेंगे अपने घरों की छतों पे कि जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी हुई लकड़ी और किसी भी तरीके का जंगला या किसी भी तरीके के यूजलेस सामान जो कि हमारे 10-10 साल हो गए उन्हें पड़े हुए, और हम यही सोचते हैं कि आज हम इसे यूज करेंगे या किसी कोई मकान बनेगा तो कभी रेत पड़ी हुई है छत पे, कभी सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई हैं तो हम उसे बनवा लेंगे, तो हम उसे क्या है वहीं छोड़ देते हैं। तो वह राहु की अशुभता की निशानी है। आप कभी भी देखिए, कभी भी अगर मटेरियल बच जाता है या आपकी जो छत का जो है स्टोर है, आप उसे उसमें जमा के मत रखिए, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, तो राहु की शुभता आने लगेगी। और किसी भी तरीके से आप अगर राहु से संबंधित में, चाहे राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या आप पे 7.5 का प्रभाव चल रहा हो शनि की, तो उसके भी दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। छत भी राहु को रिप्रेजेंट करती है घर की, तो छत होती है उसको आप साफ रखिए। किसी भी तरीके के गड्ढे, किसी भी तरीके के छत में अगर आप देखें दरारें, वह नहीं होनी चाहिए। अगर छत की ढलाइयाँ आपकी खराब है तो यह भी राहु की अशुभता को दर्शाती हैं। आप छत की जो ढलाइयाँ हैं वो सही तरीके से बनवाइए, जो कि उनका जो बरसात का पानी है वह आपके ढरक के नालियों में चला जाए, तो यह आपका राहु शुभ होने लगेंगे। अगर बाथरूम के नल टपकते हैं किसी भी तरीके के, या आपके जो टॉयलेट है उनका शावर टपकता है, तो उसे आप तुरंत प्लम्बर को बुलवाइए और उन्हें सही कराइए, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा
और राहु की अशुभता से आप बचेंगे। अगर सीवरेज चौक रहती है, घर में से दुर्गंध आती है, तो वह भी राहु की अशुभता है। आप उसे सही करिए, किसी भी तरीके से आप स्वीपर को बुलवाइए और उसको सफाई करवाइए। स्वीपर को समय समय पर आप 20 रुपये का नोट देते रहिए। कोई झाड़ू वाला स्वीपर आता हो, सफाई कर्मचारी हो, उसे आप समय समय पर आप 20 रुपये का नोट दें। और आप अगर राहु की अशुभता झेल रहे हैं और परेशान हो गए हैं, मैंने जो बताया, तो आप उसको हर शनिवार के शनिवार 3 मूली का दान करें, तो राहु की जो अशुभता है वह आपके जीवन से दूर होने लगेगी। एक चीज मैं और बता रहा हूं, अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, अगर काफी समय से आपने उनकी सर्विस नहीं करवाई है और वह जर्जर स्थिति में हो गए हैं या वह काला धुआं छोड़ रहे हैं और पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी सही करवाइए अगर सही होने की स्थिति है तो। नहीं तो आप उन्हें दूसरा वाहन बदल लीजिए, क्योंकि राहु की अशुभता, अगर काला धुआं आप अगर अपने वाहनों में बैठ के जाते हैं और काला धुआं वह छोड़ते हैं, तो वह आपकी राहु की अशुभता को दर्शाता है। तो उसे आप सही करिए, वह काला धुआं नहीं छोड़े, इसलिए उनकी सर्विस करवाइए। और आप क्या करें कि आप अपने जो है पैर के जो नखून हैं और जो है हाथ के जो नखून हैं उनको बढ़ने ना दीजिए। अगर आप राहु देव की चुप्ता लेना चाहते हैं तो उनको भी आप समय समय पर उनको क्या कहते हैं काटिए। और जो है जो नखून जो बढ़ जाते हैं हमारे, वह असुरी शक्ति उनमें प्रवेश करती है, राहु देव प्रवेश करते हैं, तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या करें, उन्हें समय समय पर जो है नेल कटर से काटते रहिए और जो है उनको बढ़ने ना दीजिए। आजकल का जो फैशन का युग है, तो उसमें क्या हो रहा है कि पुरुष जो हैं बहुत लंबे लंबे बाल रख लेते हैं और बहुत लंबी लंबी जो है दाढ़ियां रख लेते हैं। यह भी आपके राहु को अशुभ करती है। देखिए, फिल्मी जो दुनिया है, जो फिल्मी स्टार हैं, उनकी लाइफ और हमारी जो जिंदगी की लाइफ है वह बहुत अलग है। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखेंगे जो कि पर्दे के पीछे है, वह कुछ और है, और जो वह टीवी पर हमें दिखाते हैं वह कुछ और है। तो उनको देख के हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लेते हैं, बड़ी बड़ी जो है बाल रख लेते हैं। तो आप उनसे बचिए, अपनी क्लीन शेव रखिए। आप जो है राहु को के अगर शुभ फल लेना चाहते हैं और आप अगर कलर लगाएं अपने सर में, तो आप 2-3 प्रकार के कलर नहीं लगाएं, एक ही प्रकार का कलर लगाएं। जो है जो खिजाब आप लगाते हैं, तो वह राहु के आपको शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। तो मित्रों, मैंने आपको राहु के को शुभ करने के लिए आपको मैंने रेमेडीज बताई है, आप इन्हें फॉलो करिए। देखिए, जो हमारी रेमेडीज है, जो हमारे उपचार हैं, वह बहुत ही सार्थक सिद्ध हुए हैं और ये आजमाए हुए प्रयोग हैं। कभी भी अगर राहु के अगर आपको अशुभ फल मिल रहे हो, तो आप जो है जादू टोना पीर फकीर इन पे जाने से बचिए। नहीं तो आपके क्या होते हैं, राहु देव आपको अशुभ फल देने लगते हैं। किसी भी तरीके का आप जादू टोना करते हैं या आप षड्यंत्र में आप किसी के जो है बहकावे में आके जो है साए या क्या कहते हैं शमशान या तांत्रिक साधनाएं करवाते हैं या खुद करते हैं, तो यह आपके राहु को बहुत ही क्रूर और अशुभ बना देती है। जब राहु की महादशा आती है, राहु की अंतर्दशा आती है, गोचर में राहु की स्थिति खराब होती है, तो राहु आपको अशुभ फल देने लगता है। देखिए, जो राहु देव है वह मिथुन राशि में तो हो जाते हैं उच्च के और धनु राशि में हो जाते हैं नीच के। अगर शुक्र के संग राहु बैठते हैं तो ग्रहण लगाते हैं, अगर बृहस्पति के संग राहु बैठते हैं तो क्या लगाते हैं, चंडाल योग। तो कुंडली में का एनालिसिस करवाइए, आप कुंडली को दिखवाइए, 100 डांस कुंडलियों की चर्चा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाइए, तभी आपको उस बीमारी का पता चलेगा। अगर हम राहु देव की बीमारियों को जाने, तो राहु देव अगर अशुभ होंगे तो वह असाध्य आपको बीमारी दे देंगे, जिनका इलाज जीवन भर आपके लिए चलता रहेगा और वह बीमारी कभी समाप्त होंगी नहीं। कभी आप टेस्ट करवाएंगे तो वह बीमारियां पकड़ में नहीं आएंगी। तो यह राहु देव की अशुभता है। एक मैं प्रयोग और बता रहा हूं, अगर किसी भी बीमारी से या कष्ट से आप जूझ रहे हो, तो हर शुक्रवार को की रात को या शनिवार की शाम को आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा शहद लेना है और कच्चा दूध लेना है। दूध गाय का भी हो सकता है, दूध भैंस का भी हो सकता है। तो आप दूध लीजिए कम से कम 400 ग्राम, और जो है शहद आप उसमें डाल लीजिए और उसमें डालिए आप जो है एक बड़े बर्तन में आप उसे लीजिए और उसे लेके उसको आप अपनी
जो है सारी उंगलियां उसे उसमें बुड़ो दीजिए। और बुड़ोने के बाद में उसमें आप क्या करिए कि थोड़ा सा आप जो है ब्रेड उसमें तोड़ के उसमें डाल दीजिए। और अगर काला सफ़ेद कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर भूरे रंग का कुत्ता मिल जाए तो भी चलेगा। आप उसे जो है कुत्ते को उस दूध को पिलाइए। यह हर शुक्रवार और शनिवार करना है। यह कम से कम आपको 7 बारी करना है, यानी 7 शुक्रवार और 7 शनिवार करना है। तो जो राहु के जो नेगेटिव परिणाम है या स्वास्थ्य से लेके आपको दिक्कत परेशानी आ रही है वह भी दूर होने लगेगी। आपको अगर रुपए पैसे से दिक्कत आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। मान सम्मान में दिक्कत आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। कहीं आपके ससुराल से संबंध अगर बिगड़ गए हैं तो वह सुधरने लगेंगे। और आप क्या करिए कि रोटी लीजिए। वह रोटी जो है ताज़ी होनी चाहिए, बासी रोटी नहीं लेनी है, ताज़ी रोटी होनी चाहिए, मगर ठंडी होनी चाहिए। गर्म रोटी मत लीजिएगा। जब वह ठंडी हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए। उस रोटी के 4 टुकड़े बांटिए। जब 4 टुकड़े आप बांट दें तो पहला टुकड़ा आप कुत्ते को डालिए। बड़ी रोटी लीजिएगा, छोटी रोटी मत बनाइएगा। बड़ी रोटी लेनी है, उसके 4 टुकड़े काटने हैं। 4 टुकड़े काटने के बाद पहला टुकड़ा आपको क्या करना है, कुत्ते को डालना है। कुत्ता किसी भी रंग का हो, अगर काले रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी कलर का होगा तो चल जाएगा। आपको जो है कुत्ते को खिलानी है पहली रोटी। दूसरी रोटी आपको कौवे को खिलानी है। या तो आप क्या करिए, कोई मैदान में जाइए या मंदिर की जो डोरियां होती हैं उन पे रखे आइए, तो जो है कौवे को खिलाइए। जो तीसरी रोटी आप खिलाएंगे तो तीसरी रोटी को आपको क्या करना है कि तीसरी रोटी को आपको चौराहे पे रखे आना है। और जो है जो चौथी रोटी है वह जो चौथी रोटी है उसे आपको गाय को खिला देनी है। अगर ये प्रयोग आप हर शनिवार को कम से कम आपको 11 शनिवार इस प्रयोग को करना है। अगर आप करते हैं तो राहु के जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, वह आपकी दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि और यश कीर्ति की वृद्धि होगी। देखिए, राहु राजनीति को प्रेजेंट करता है। तो अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं या राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पत्रिका का एनालिसिस करवाइए कि आपके जीवन में राजनीति है, तभी आप जाइए। आप जाएं वहाँ पे समय खराब करें तो उससे कोई फायदा नहीं है। कभी भी हम कोई भी करियर का चुनाव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी का देखा और उसमें चल दिए। आप क्या कर रहे हैं, अपना धन खराब कर रहे हैं, अपना शरीर खराब कर रहे हैं, अपनी जो एनर्जी है जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा में लगानी चाहिए वह आप खराब कर रहे हैं और आपके जीवन में वो चीज़ है ही नहीं। तो आप अपने राहु देव को कुंडली में, जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में चेक करवाइए, तभी आप किसी कैरियर का चुनाव करिए। राजनीति को रिप्रेजेंट करता है राहु, क्योंकि राहु क्या है, षड्यंत्रकारी है। तो जो है षड्यंत्र है या किसी तरीके का भी अगर क्या कहते हैं, आप अगर देखें कि बुराइयों का जो है समावेश है वह राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो पहले राहु देव को दिखवाइए, क्योंकि देखिए राजनीति में क्या होता है कि उठा पटक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आज की राजनीति और पिछले सालों की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो आप पहले पत्रिका का एनालिसिस करवाइए। देखिए, आप जाएं राजनीति में और आपको बेफिजूल के लांछन लग जाए या आपको दिक्कतों का जनता के प्रति से सामना झेलना पड़े तो आप उससे बचिए और पहले पत्रिका का, अपनी जन्म पत्रिका का एनालिसिस करवाइए, तभी आप जो है राजनीति में और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करिए। तो मैंने मित्रों आपको सारे उपाय बता दिए और राहु के लक्षण भी बताए। आप जो है इनको आजमाइए और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को पाइए। तो आपसे मैं इजाजत चाहूँगा। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।